हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं बिहार पैरामेडिकल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूं। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप सबों को पसंद आएगा। क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन का भी डिस्कशन किया जाता है ताकि आप लोगों को सीरीज में 10 से 12 क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन आप लोगों को उस क्वेश्चन के अनुरूप 15 से 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तक मैं सोचता हूँ कि आप सबों को बताऊँ, ताकि आप रोज़ 20-30 क्वेश्चन आप लोग देखते रहें तो बहुत सारा भंडार हो जाएगा। और प्रश्न की प्रवृत्ति क्या होती है ना कि ऑप्शन से रिलेट करके ही प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न इसी से आएंगे, लेकिन हूबहू प्रश्न तो कभी कभी नहीं आएंगे। तो ऑप्शन पे गौर करना है और ऑप्शन को साथ लेके मैं चलूँगा। मैं आपको बता दूं कि पैरामेडिकल की पूरी तरह से यहाँ सीरीज चल रही है। बायोलॉजी का प्रॉपर वीडियो है, प्लेलिस्ट में डला हुआ है, बन रहा है, डल रहा है। फिजिक्स का एक टॉपिक अभी विद्युत धारा में पढ़ाया हूँ और फिजिक्स का भी क्वेश्चन सीरीज लेके बहुत जल्दी आ रहा हूँ। हिंदी का प्रॉपर क्लास चल रही है, वीडियो आप लोगों को मिल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, समान ज्ञान का जो टॉपिक है उसके लिए भी मैं एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आप लोगों को खोजने में असुविधा ना हो। तो समान ज्ञान का भी टॉपिक बहुत ही जल्द आज या कल में आप लोगों को वीडियो मिलने लगेगा, बशर्ते कि आप लोग लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ, ये वीडियो आप सबों को कैसा लग रहा है, वीडियो कैसा बन रहा है, कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। उन सारे बातों को कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं और अच्छा कर सकूं। आइए शुरू करते हैं। एक ही प्रकार का क्वेश्चन नंबर 1, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। प्रश्न है एक ही प्रकार का परमाणु। अब देखिए यौगिक क्या होता है, तो अलग अलग दो चीज़ मिलाएंगे तो यौगिक बनेगा। जैसे जल एक यौगिक है, तो जल एक यौगिक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाए तो एक ही प्रकार का कहाँ हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। अब आइए मिश्रण। अरे मिक्सचर जब हम लोग खाते हैं हल्दीराम का या किसी चीज़ का, उसमें एक प्रकार का थोड़ी होता है। सेव खाते हैं, भुजिया खाते हैं तो एक प्रकार का होता है, लेकिन मिक्सचर खाते हैं तो वो अलग अलग तरह का होता है। ये भी ऑप्शन कट गया। अब आइए ऑप्शन नंबर सी। तो स्पष्ट दिख रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। क्यों होगा, तो प्रकृति में जो तत्व मिलते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलके बने होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ। साधारण भाषा में समझिए इसको। ये बता रहा है कि अगर 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा में निश्चित अनुपात में अगर किसी भी वस्तु को मिलाया जाए तो वो यौगिक बनेगा। कैसे बनेगा मैं चर्चा करता हूँ। तब कन्फ्यूजन आप लोगों का एकदम दूर हो जाए, कन्फ्यूजन दूर हो जाए तो कमेंट करके बताएं कि हाँ, ये वीडियो आप सबको कैसा लग रहा है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए और अच्छा से अच्छा तरह से समझाने का प्रयास करूँ और एनालिसिस करूँ आप लोगों के लिए। H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु, यानी कि एक निश्चित अनुपात में मिलाए तो बना जल। जल एक यौगिक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पे क्या बनता है। तो शुद्ध पदार्थों को मिलाने पे किसी भी अनुपात में, जैसे निश्चित अनुपात में मिलाए तो क्या बना, यौगिक बना। किसी भी अनुपात में मिलाए, अनुपात निश्चित नहीं है, हो सकता है कि मिक्सचर में आधा दाल का मात्रा हो, आधा भुजिया का मात्रा हो। इसी तरह से हम लोग साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे ताकि अपने जिस पढ़ाई क्या है ना, अपने जीवन से रिलेट करके पढ़ेंगे तो हम लोगों को बहुत जल्दी याद होगा। मिश्रण, इसमें कोई निश्चित अनुपात की जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु। अरे भाई, वो धातु भी है अधातु भी है, तो क्या है, वो पुरुष भी है स्त्री भी है, क्या है, ट्रांसजेंडर है। उसी तरह से जो धातु भी है अधातु भी है, वो क्या है, उपधातु है। आदर्श धातु कैसे हो सकता है, नहीं हो। आदर्श कौन हो सकता है, मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श हो सकते हैं, यानी कि उनमें एक मर्यादा का गुण होता है। आदर्श तो आदर्श जिसमें धातु का भी गुण हो अधातु का भी गुण हो, वो आदर्श कभी हो ही नहीं सकता है। मिश्र धातु, तो मिश्र धातु अलग अलग धातु को मिला के मिश्र धातु बनाया जाता है। तो उपधातु होता है जिसमें धातु का भी गुण होता है और अधातु का भी गुण होता है। और उपधातु कौन कौन होते हैं आगे चर्चा करते हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन धातु
होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। अब समझते हैं कि विद्युत का सुचालक और विद्युत का कुचालक क्या होता है। विद्युत का सुचालक वैसा चालक जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए उसको सुचालक बोला जाता है। सुचालक यानी कि आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो जाए उसको सुचालक, और जिसमें विद्युत धारा आसानी से क्या प्रवाहित ही नहीं होती है उसको कुचालक बोला जाता है। टीन, अरे टीन का डब्बा में करंट आता है। कॉपर, तंबा का तार उपयोग करते हैं बिजली बनाने में, घर में उपयोग करते हैं। निकेल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो नाइक्रोम का जो तार होता है जो हम लोग हीटर में लगाते हैं, निकेल और क्रोमियम को मिला के ही तो लगाते हैं। तो एक ऑप्शन बच रहा है लेड, जो कि विद्युत का कुचालक है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। वो अधातु होता है लेकिन धातु में धातुई चमक पाई जाती है। अब यहाँ पे बड़ा अच्छा कंसेप्ट मैं आपको दूंगा कि धातु किसको बोला जाता है, जिसमें चमक होती है वो धातु होता है। पीटने पे टन की आवाज़ होती है वो धातु होता है। और अधातु कौन होता है, तो वो चमकदार नहीं होता है, पीटने पे टूट जाता है। लेकिन वैसा अधातु जिसमें धातु की तरह चमक होती है, तो ये ग्रेफाइट भी होता है और आयोडीन भी होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो ग्रेफाइट का प्रयोग अभी हम लोग साधारण प्रयोग में क्या करते हैं, पेंसिल में करते हैं। लेकिन इसका और ब्रीफ में इसका बड़े स्तर पे प्रयोग कहाँ होता है, तो ग्रेफाइट और बोरोन का जो क्षार होता है, नाभिकीय रिएक्टर अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए ग्रेफाइट का क्षार प्रयोग किया जाता है। आयोडीन क्या होता है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, जो कि हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे। और आयोडीन नमक में मिला के हम लोगों को दिया जाता है ताकि हम लोगों को घेंघा नामक बीमारी न हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। मैं बोला था ना कि प्रश्न आपको मिलेगा उपधातु के रूप में। उपधातु कौन, जिसमें धातु का भी गुण होगा और अधातु का भी गुण होगा। तो आर्सेनिक, एंटीमनी और विषमत, ये तीनों जो होता है, यानी कि इसमें ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ये तीनों है उपधातु है। उपधातु टेम्परेचर के बढ़ाने से कोई धातु धातु के रूप में हो जाए और अधातु के रूप में, यानी टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण वो कभी धातु के रूप में काम करेगा और कभी अधातु के रूप में काम करेगा। इसलिए आर्सेनिक, एंटीमनी और विषमत ये तीनों उपधातु के अंतर्गत रखा जाता है। याद रखिए, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूँ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। अब देखिए, यौगिक देखे थे ना कि जल एक यौगिक था, तो यौगिक क्या है, जिसमें कुछ ना कुछ मिलाया जाए, समान मात्रा में मिलाया जाए। वायु, अरे वायु में समान मात्रा में मिल सकता है कुछ, कभी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है। वायु एक मिश्रण है। पारा एक तत्व है। ओजोन, तो ओजोन के बारे में पता है आप लोगों को। अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है हम लोग समझते हैं, NH3, यानी कि H का 3 पार्टिकल और नाइट्रोजन का 1 पार्टिकल, दोनों मिला एक निश्चित अनुपात में, तो क्या बना, यौगिक बना। तो इसलिए इसमें यौगिक होगा अमोनिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जल एक यौगिक है क्योंकि, तो अब देखिए यौगिक का एक और थोड़ा सा पॉइंट हमको मिलेगा। यौगिक किसको बोलते थे कि जो निश्चित अनुपात में मिलाया जाए। ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, वो तो पदार्थ का रूप है, यौगिक का रूप नहीं है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, लेकिन इसमें ये तो नहीं ना बताया गया कि हाइड्रोजन का 2 पार्टिकल और ऑक्सीजन का 1 पार्टिकल मिला के बनाया गया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इनमें रासायनिक बंध से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। बहुत अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर तो पहले सी होगा, लेकिन मैं बताऊं कि सी कैसे होगा। रासायनिक बंध यानी कि एक प्रकार का केमिकल बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्ड से जुड़ा होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही एक यौगिक का प्रॉपर रूप से गुण होता है। जिस तरह से जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंध यानी केमिकल कंपाउंड के द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। निम्न, बड़ा अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न में हम लोग देखेंगे ना, इस प्रश्न से 4 प्रश्न बनेगा। आइए समझते हैं। हीरा, तो हम लोग समझते हैं ना, हीरा कहाँ से निकलता है, कोयला के खान से निकलता है। संगमरमर को कैल्शियम बोला जाता है। ये मणिक के मतलब देखे होंगे कोई अंगूठी में ये पहना होगा, धातु होता है एक प्रकार का, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बोला जाता है इसको। और रेत यानी बालू को सिलिकॉन बोला जाता है। ठीक है, इस
इस जो हम लोग अभी क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको बनाने का तरीका क्या होता है कि 1 नंबर का 4, यानी कि अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा 1 नंबर का 4। 1 मिनट, इसका आंसर तो बी हो जाएगा। देखते हैं कैसे। 1 नंबर का 4, 2 नंबर का 1, 3 नंबर सी का 2 और डी नंबर का 3। ठीक इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाते हैं, आप लोग आसानी से देख सकते हैं। हीरा कार्बन का अपरूप है, संगमरमर और कैल्शियम, रेत जो है रेत या बालू सिलिकॉन, और मणिक के जो है एल्युमिनियम, इसको पूरा नाम एल्युमिनियम ऑक्साइड भी बोला जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता। इस प्रश्न से आप लोगों को 2-3 प्रश्न मैं और बताऊंगा। ऑक्सीजन नहीं होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि नहीं जले। किसी भी वस्तु को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अतः जब उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा तो नहीं जलेगा, यानी कि मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं रहता है, इसी के कारण न सोडियम नहीं जलता है। अगर ऑक्सीजन होता तो जलता तो नहीं रखते, इसीलिए मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं कि फास्फोरस को जल में रखा जाता है और सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। फास्फोरस हम लोग कहाँ पे देखते हैं? तो माचिस के तिल्ली पे जो लगा होता है वो फास्फोरस होता है, लाल फास्फोरस होता है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? साधारण प्रश्न, सब लोगों को पता होगा कि तीनों अवस्था में पाया जाने वाला जो पदार्थ है पानी है, जल है, ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि पदार्थ का 5 रूप होता है, ठोस, द्रव, गैस, चौथा प्लाज्मा और 5वां बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। इसके बारे में मैं चर्चा धीरे धीरे आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होगी, बशर्ते कि हम लोग मेरे साथ बने रहिए और दोस्तों को जोड़िए, ताकि मैं जो काम कर रहा हूँ और लोगों तक पहुँचे, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर रूप से काम करूँगा। क्वेश्चन नंबर, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु, तो स्टेनलेस स्टील क्या होता है ना कि मिश्र धातु है। मिश्र धातु क्या है कि बहुत सारा धातु को मिला के एक धातु बनाया जाए, वो मिश्र धातु होगा। लेकिन वायु, तो मैं आपको बताया कि वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है, क्योंकि बहुत सारा तत्व उसमें गैस, बहुत सारा तत्वों गैसों का मिलन होता है, तो वायु एक मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है और वायु एक मिश्रण है। अब आप लोगों को बताना होगा कि ये वीडियो आप सबों को कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।